ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो भगवत गीता स्टार्ट करेंगे हम। भगवत गीता में हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले ऑलमोस्ट 31 श्लोक कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दी थी जिसमें छोटी वीडियो थी, बट 2 दिन के लिए मैंने दी थी ताकि इनफ टाइम मिल जाए, पुराने वीडियोस भी कैचअप हो जाए सबके, उससे वी कैन बिल्ड अपॉन फर्दर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, कोई पॉइंट, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे 32nd श्लोका से। ओके, तो आई थिंक किसी का कोई पॉइंट नहीं है अभी, तो विल गो फॉरवर्ड। आप कभी भी कुछ भी अगर कमेंट करना हो तो हैंड रेज करके कर सकते हो इसमें कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो मैं संस्कृत स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 टेक्स्ट 32 to 35 एक साथ करेंगे सारे, तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। किम नो राज्येन गोविंदा, किं नो राज्येन गोविन्द, किम भोगे जीवितेन वा, किं भोगै जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो, येषामर्थे काङ्क्षितं नो, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे, त इमेव स्थिता युद्धे, स्वाधनानि च, प्राणास्त्यक्ता धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रास्, आचार्या पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहा, पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुला श्वाशुरा पौत्रा, मातुला श्वशुरा पौत्राः, शाला सम्बन्धिनस्तथा, शाला सम्बन्धिस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि, एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन, नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते, हेतो किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्राणाम्, निहत्य धार्तराष्ट्राणाम् कापि हेतो किं नु मही कृते राष्ट्राणाम्। ओके, तो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा रीड करने के लिए, तो पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन को? यस प्रभु, चलाएं। हाँ, सुभाष प्लीज ट्रांसलेशन पढ़। O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudna, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Okay. Hare, thank you.
तो अभी देखो टोन पूरी चेंज हो गई है। पहले क्या देख रहे थे हम, जब शुरुआत हुई तो धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा कि भाई उन लोगों ने क्या किया जब वो इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र में, जो कि धर्म क्षेत्र है। तो संजय ने बताया कि कैसे दुर्योधन गया, उसने डिस्क्राइब किया, और फिर शंख बजे। शंख बजने के बाद पता लगा सारे ऑस्पिशियस ओमन्स जो थे, जो सारे कहते हैं ना धृतराष्ट्र के लिए जो दुर्घटना आने का संकेत कहते हैं कभी कभार बैड ओमेन, वैसे सब हो रहे थे और लग रहा था कि ये हारेंगे। और लेकिन अचानक अभी कहानी में ट्विस्ट हो गया। क्या हो गया? अर्जुन कह रहा है आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट इन एक्सचेंज विद द थ्री वर्ल्ड्स। जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मेरे को लेके चलो बीच में रथ के, और मैं दोनों क्या कहते हैं जो युद्ध के लिए आई हैं सेनाएं, उनके बीच में रह के देखना चाहता हूं कि कौन कौन आया है। वो देखना चाह रहा था कि कौन कौन लोग हैं भाई जो आ गए हैं। तो वहां जाता है बीच में, जाके जब उसने देखा तो अचानक उसके अंदर फीलिंग आई कि ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो कि रिलेटिव्स हैं, वो अपने रिलेशन बता रहा है। जैसे शुरू में जब उसने पॉइंट बोला था तब उसने बोला था कि मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग हैं जो लड़ने के लिए आए हैं। ये दुर्बुद्धि, इसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है दुर्योधन के अंदर, और उन लोगों के अंदर भी नहीं है लग रहा है जो आ गए हैं दुर्योधन की साइड से लड़ने। जरा मैं देखूं तो फिर जब उसने देखा तो उसने कहा अरे स्वजनम, ये तो सब अपने ही लोग हैं, ये तो सब मेरे ही लोग हैं यार। और यहाँ पे वो बता रहा है सबके रिलेशनशिप कि कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा पिताजी के जनरेशन के हैं, कोई मेरे दादा के जनरेशन के हैं, कोई फादर इन लॉ है, मैटरनल अंकल है, मेरे पोते हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब के सब आ गए हैं। तो ये सब अगर ये लोग इतने समझ नहीं पा रहे इस चीज को, तो मैं तो समझता हूं ना, मेरे को तो आइडिया है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं इन लोगों को मार सकता, इससे बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आगे आने वाले श्लोका में बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अभी वो कह रहा है कि और हमें इससे खुशी भी क्या मिलेगी, व्हाट प्लेजर विल बी डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र के बच्चों को मार के हमें क्या ही मिलेगा। तो जो नेक भावना वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि चले यार हमारे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, हमारे को थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, हम सह लेते हैं, दूसरे को क्यों कष्ट देना। तो दूसरे को कष्ट देने में वो बिलीव नहीं करते जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो कहते हैं ठीक है थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना है, हम कर लेंगे, हमें कोई क्या प्रॉब्लम है। तो उस भावना से वो सोच रहा था अर्जुन। तो अभी वो कई सारी चीजें लिस्ट करेगा। पहले हम पर्पट पढ़ेंगे इसका। कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा पर्पट पढ़ने के लिए? पर्पट काफी बड़ा है, तो अगर कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा तो प्लीज पढ़ सकते हैं। Yes. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cause and senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. ओके यहाँ पे स्टॉप Okay. एक स्टॉप करते हैं। ओके तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया। तो जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, अच्छे से स्टडी नहीं किया था, तो मैं क्या करता था, जैसे बाकी लोग देखता था कि मंदिर में लोग जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वो कुछ मांगते हैं भगवान से। कई बार मूवीज में दिखाते हैं, दो लोग गए भगवान से प्रार्थना की, फिर वो पूछता है
तुमने क्या मांगा? वो कहती है मैंने ये मांगा। तो मांगने मांगने में ही बस हो जाता है कि हाँ हमने ये मांगा, तुमने ये मांगा। तो भगवान के पास जाना मीन्स मुरादें पूरी हो हमारी, ये इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है। बट एक्चुअली ये बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे को बड़ी सारी चीजें होती हैं जो हमारी वांट्स होती हैं, जो हमारे को चाहिए होती हैं, लेकिन वो सही में हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ये हमें कई बार पता नहीं होता। एक बच्चे को क्या होता है, उसको खेलने का मन करता है एक चाकू से भी, कि हाँ मैं चाकू से खेलता हूँ, और माँ बाप कहते हैं नहीं 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 खेलना, तो बच्चा और ज्यादा परेशान हो जाता है, नहीं नहीं मुझे खेलना है, या आग से, उसको आग जलाने से खेलना है। तो उसी तरीके से अगर माँ बाप बच्चे को वो चीज नहीं दे रहे, उसके भले के लिए नहीं दे रहे, इसी तरह भगवान भी कभी कभार हमारे को सिचुएशन में डालते हैं जहां भगवान को मुझे हमें और कुछ अच्छा देना होता है, लेकिन हम नहीं समझते। हम कहते हैं नहीं भगवान को यही देना चाहिए, और भगवान को हम एक ऑर्डर सप्लायर की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ भाई भगवान के पास जाएंगे और भगवान से ये चीज मिल जाएगी हमें, बस इस लेवल पे रहते हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं भी होती हैं कई बारी जो हमने बनाई हैं सॉन्ग्स वगैरह, वो ऐसे होते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कि हम उस लेवल तक ही आते हैं। मगर हम समझते नहीं है कि भगवान जो है इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा। सिर्फ ये नहीं है कि भगवान से हमें कुछ मिले। तो ये प्रोपेंसिटी क्यों है क्योंकि भगवान से हमें मिले? क्योंकि ये प्रोपेंसिटी जीव की जो आत्मा है उसकी ये प्रोपेंसिटी है कि खुश रहना है। और ये प्रोपेंसिटी जो है ये नेचुरल प्रोपेंसिटी है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे को खुशी चाहिए। अगर हमारे को खुशी लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे मिलेगी हमें, तो हम उस कार्य को करते हैं। अगर कोई काम हमें लगता है कि ये हमारे को खुशी नहीं देगा तो हम उस कार्य को अवॉइड करते हैं। ये नेचुरल नेचर है, टेंडेंसी है। मगर कई बारी जो फोर साइटेड होते हैं लोग, जो दूर का सोचते हैं, वो आज के टाइम में अगर थोड़ी इनकन्वीनियंस भी हो तो वो हैंडल कर लेते हैं। जैसे अगर कोई आप देखो टॉपर है, कोई अपनी स्टडीज में आईआईटी में टॉप किया किसी ने, या मेडिसिन में एम्स में आया, तो उसने आज को सैक्रिफाइस किया है, आज तपस्या की है, तब कल उसको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उसका अच्छे रिजल्ट के पीछे बहुत सारा सैक्रिफाइस है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो उसने इंटेलिजेंस लगा के उसने ये सोचा है कि हाँ भाई ये मैं, इवन तो मेरे को ये मैच देखना है पूरा का पूरा, लेकिन मैं मैच नहीं देखूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मैं एंड में मेरे को इसके रिजल्ट मिले। तो ये भावना जो होती है, ये भावना सक्सेस लेके आती है, मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी। अगर आप देखो किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, लेकिन वो मीठा छोड़ नहीं सकते, और ज्यादा मन करता है डायबिटीज में मीठा खाने का, तो उनको क्या होता है, जो कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, जो अपने एक रेगुलेटेड तरीके से चलते हैं, वो कई बार डायबिटीज हो भी जाए ना उनको तो वो ओवरकम कर लेते हैं। वो कई बार कई लोग हैं जो बहुत वेट गेन कर लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता खुद ही कि वो खा रहे हैं। उनसे बात करो वो कहते हैं हम तो खाते ही नहीं, लगता ही नहीं है कि खा रहे हैं पूरे दिन, और एक्चुअली अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जस्ट उनका मुंह चलता रहता है, कुछ भी मिलता है चले जाता है। और आजकल तो ऐसी चीजें हो गई हैं कि सब चीज अवेलेबल है हर जगह, तो चलता रहता है। लेकिन जो ये समझ लेते हैं कि नहीं भाई नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और वो रेगुलेटेड अपना रूटीन बना लेते हैं, वो लोग इतना ज्यादा वेट लूज कर लेते हैं और सक्सेस पाते हैं। तो जो भी हमने ठान लिया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपनी बीमारी को ठीक करना हो, चाहे वो मोटापे को ठीक करना हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो हमारी लाइफ का, अगर हम डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और आज रेडी रहते हैं थोड़ा सा सैक्रिफाइस और तपस्या करने के लिए और थोड़ी ऑस्टेरिटीज करने के लिए, तो उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो यही पॉइंट हमारे को समझना चाहिए कि हमें बिल्कुल एक सेंस को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के बेसिस पे भगवान को नहीं यूज करना चाहिए। हमें समझना चाहिए आज क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल, और आज के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है वो भगवत गीता बताती है हमें।
और भगवत गीता सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बताती, वो सबके लिए बताती है। इतनी डिटेल में डिस्कस करती है कि हमारे को सब पता लग जाता है कि हर टाइम प्लेस सिचुएशन में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या स्थिति है, मैं कैसे अपने आप को कैरी करूं जिससे कि मेरा आज भी बढ़िया रहे और भविष्य भी बढ़िया रहे। आज से पहले हमने जो भी कर लिया हमारा पास्ट है, पास्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग जस्ट पास्ट को ही लेमेंट करते रहते हैं, लेमेंट, परेशान होते रहते हैं कि अरे हमने ये कर दिया, ये हो गया। तो आधे से ज्यादा टाइम उनका निकल जाता है इतिहास में, पुरानी चीजों पे रोने पे, और बाकी आधा चीज निकल जाता है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, और आज में जो करना है वो करते ही नहीं है। तो पास्ट जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर रोते हैं, फ्यूचर जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर हैंकरिंग करते हैं। अरे क्या था वो, आता था ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। क्या देखते हैं वो, कि फ्यूचर में मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं वो कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगी, फिर मैं वो कर लूंगी। और इस चक्कर में क्या होता है, उनका प्रेजेंट बीत जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो देखते हैं कोई सक्सेसफुल हो गया, कोई स्कूल में क्लास में टॉप आया है, वो सोचते हैं हाँ मैं भी करूंगा, क्या क्या दिक्कत है। वो एक दिन दो दिन लगते हैं, फिर उसके बाद वैसे वैसे रह जाते हैं। कहते हैं मैं थोड़ी इतना गया गुजरा थोड़ी हूँ, मैं भी करूंगा। तो पहले दिन पढ़ते हैं किताब, दूसरे दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सारा खत्म हो जाता है कहानी। उसी तरीके से जिम भी जब जाते हैं वो, कि मैं भी वजन कम करूंगा, एक दिन दो दिन फिर खत्म, हवा निकल गई। लेकिन जो कंसिस्टेंटली रेगुलेटेड वे में करते रहते हैं नॉन स्टॉप, वो सक्सेसफुल मिलती है उन्हें। तो उसी तरह से भगवत गीता में भी जब हमने शुरू किया तो पहले दिन बड़े सारे लोग आ गए कि हाँ भाई हमें भी करनी है भगवत गीता, हमें भी करनी है भगवत गीता। तो हमने देखा कि 30-40 लोग ज्वाइन किए, 50 लोग ज्वाइन किए, और फिर धीरे 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 हवा कम हो गई लोगों की। क्योंकि कंसिस्टेंटली रोज बेसिस पे जो करने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, उन्हीं को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और वही लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में लाना चाहिए। अगर हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भगवत गीता पूरी खत्म करना, इवन एक बार भी। भगवत गीता नीड्स डिसिप्लिन। हालांकि वो बहुत बड़ी बुक नहीं है, कई लोग एक महीने में पढ़ लेते हैं पूरी भगवत गीता और समझ लेते हैं, कई लोग कुछ हफ्तों में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम पहली रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे को ज्यादा टाइम लग सकता है, कई बार 1 साल लग सकता है, कई बार 2 साल लग सकते हैं, कई बार 6 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी स्पीड कितनी है उस हिसाब से। मगर एक डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एक फोकस चाहिए, एक रेगुलेशन चाहिए। अगर हम उसमें करेंगे तो हमारे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम सेंसेस को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं कि हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तभी ये सब प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम रिवर्स कर दें, अगर हम समझे कि एक्चुअली हमें कृष्णा के सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, हम भगवान से प्रार्थना अपने लिए नहीं करें, बट एक्चुअली ये प्रार्थना करें कि भगवान आप मुझे गाइड करो, आप मुझे हेल्प करो, मैं कैसे आपको खुश करूं। सोचो, आपको भगवान कहते हैं भगवान की मांगो, वही क्या मांगना है। मैं जैसे प्रहलाद महाराज को बोला था, प्रहलाद महाराज जो छोटा सा 5 साल का बच्चा था, तो बोला क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो उसने, प्रहलाद ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे को कोई बिजनेस नहीं करना, यहाँ पे बिजनेस नहीं है। उसी तरह से तो वो भगवान को और ज्यादा खुश हो कर दिया ऐसा नीचे। आप खुद सोचो कि भगवान की जगह आप और आप दो किसी को, लेकिन वो कहे नहीं नहीं मुझे तो आप चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। तो ये एक पॉइंट है कि आप कितने फोकस्ड हो अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है कि हम भगवान के साथ इन कनेक्शन रहें, चीजों में बेनिफिट नहीं है। अगर पूरी सृष्टि, पूरी क्रिएशन, पूरी धरती, सब का जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, जितनी भी मटेरियल है, जितनी भी रिसोर्सेज है, सारी आपको मिल जाए। सोचो आप एक बादशाह हो जाओ पूरी दुनिया में, एक अकेले, लेकिन आपके अलावा कोई भी उस दुनिया में हो ही ना, कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही आप हो। तो क्या आप खुश रह सकोगे? मतलब आप अकेले हो लिविंग एंटिटी उसमें, और कोई जीव नहीं है, कोई लिविंग एंटिटी नहीं है। Not at all. नॉट एट ऑल। No, no.
ठीक है, क्यों नहीं होंगे हम खुश? कई लोगों ने बोला नो या नॉट एट ऑल। क्यों नॉट एट ऑल? क्यों नहीं खुश होंगे हम? शेयर करने वाला नहीं होगा ना, हम किससे अपने व्यूज भी शेयर नहीं कर सकते, अपने शेयर नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, अपने इमोशंस भी शेयर नहीं कर पाएंगे। एक्सेलेंट। तो हम एक्चुअली में देख रहे हैं अपनी लाइफ में हमें रिलेशनशिप्स चाहिए। बिना रिलेशनशिप के हम खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एक एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ लव होता है, और हम प्यार के प्यासे हैं, प्यार के भूखे हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स। हमें भूख जरूर है, लेकिन पेट की नहीं। ज्यादातर लोगों को हाँ, उनका हृदय जो है ना, उसको सेटिस्फाई करने की भूख है, और उसके लिए वो इतनी चीजें और देखते हैं। जब हम रिसेंटली देख रहे थे, कई लोग सोचते हैं कि वेल्थ आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन जो इतने अमीर अमीर लोग हैं, वो लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, वो लोग दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं, और फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो क्यों खुशी नहीं मिल रही उन्हें? इसका मतलब काफी चीजें मिसिंग है उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में जो मिसिंग है एक्चुअली वो है स्पिरिचुअलिटी। अमीर में भी मिसिंग है, गरीब में भी मिसिंग है, और जो मिडिल क्लास है उसमें भी मिसिंग है। तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करनी है, मंदिर क्यों खोलने, हम चैरिटी दे सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, किसी को ये कर सकते हैं। मगर ये सोचना चाहिए कि कई लोग जो चैरिटी देते हैं वो भी डिससेटिस्फाइड हैं। कई लोग जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, वो भी अंदर से खुश नहीं है। कई अमीर अमीर लोग हैं, वो भी नशा और इतनी दूसरी चीजें कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली अमीर को भी हेल्प करेगी, गरीब को भी हेल्प करेगी, मिडिल क्लास को भी हेल्प करेगी, सबको हेल्प करेगी। और अगर कोई सही मायने में स्पिरिचुअलिटी को लेगा तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली होगी। गरीब का खाना तो होगा ही होगा। इस्कॉन टेम्पल्स में देख लो कितने खिलाते ही हैं वो, तो उसके लिए अलग से जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवत गीता आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप भगवत गीता नहीं फॉलो करते हो और उसी को बना लेते हो कि हाँ भाई मुझे गरीब को ही खिलाना है, तो खिलाने से तो कोई सारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं होगा ना। आप खिला, कितने लोग हैं जो उनको खाना पीना सब मिल रहा है मगर वो फिर भी परेशान है, उनकी लाइफ में डिप्रेशन है, उनकी लाइफ में इतनी दूसरी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर आप भगवत गीता की नॉलेज शेयर करो तो वो हेल्प होगी उनकी, तो सबकी हेल्प होगी इससे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है, गोविंदा जो वर्ड यूज किया है, गो मीन्स सेंसेस, विंद मीन्स जो प्लेजर देते हैं। तो कृष्णा को अर्जुन बोल रहे हैं गोविंद के नाम से। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं गोविंदा। गोविंदा मतलब कि आप तो हर एक की सेंसेस को प्लेजर देते हो, आप मेरी सेंसेस को भी थोड़ा शांत करो। मेरी सेंसेस जो है वो मुझे ऐसे बता रही, सेंसेस मीन्स उन्होंने अपनी आईज से देखा कि ये द्रोणा भीष्मा ये सब वहां खड़े हुए हैं, तो उसको लगा कि ये मेरी सेंसेस जो है, मेरी आंखें जो है मुझे बता रही हैं कि इससे बड़ा विनाश होने वाला है। तो आप मेरी सेंसेस को भी सेटिस्फाई करो, मेरे माइंड को भी सेटिस्फाई करो। मुझे बहुत बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे लड़ाई नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी अर्जुन के लिए। तो ये सिचुएशन में अर्जुन थे, और प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन वही कर रहे हैं कि मटेरियली सब अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, मगर एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कब होती है? जब भगवान की सेंसेस को हम सेटिस्फाई करते हैं। अगर कोई प्रसादम खाता है तो उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट दोनों मिलता है। और प्रसादम मीन्स हमने कुछ कुक किया, हमें कुक करके क्या करना है? सिर्फ भगवान के सामने रखना है। तुलसी डालो, भगवान के सामने रखो, और भगवान को हृदय से पुकारो कि ये आपके लिए। जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं, कई बार हम बैठे हैं, हम खाना खाने लगे, मान लो सब कुछ प्लेट रखी हुई, पापा आ जाते हैं, आपके फादर आ जाते हैं, मदर आ जाती है, आप कहते हो नहीं नहीं पहले आप लो प्लीज, आप ऑफर करोगे, कोई आ जाता है नेचुरली, ये एक क्या कहते हैं, डिसेंसी है, क्या आप कहोगे नहीं नहीं प्लीज यू ऑल्सो टेक। तो भगवान हमारे साथ हमेशा है, तो भगवान के साथ क्यों नहीं हमें ये डिसेंसी लगाते, क्यों नहीं ऑफर करते? इनफैक्ट आगे हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो 3rd चैप्टर में 13th श्लोक है, अगर किसी को पढ़ना हो, कि जो एक्चुअली फॉलो करते हैं भगवत गीता को, वो क्या करते हैं? वो भगवान को कनेक्ट करते हैं हर चीज में। तो जब वो खाना भी खाते हैं तो पहले भगवान को देते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे घर में, आपको मंदिर से जरूरी नहीं है प्रसाद लेना, घर में आप अपने जो भी आपने बनाया है उसको प्यार से भगवान को ऑफर करके
आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज वेजिटेरियन खाना भी जो है वो भी टोटली प्योर नहीं होता। नॉन वेजिटेरियन तो अब नेचुरली किसी को हम किल करेंगे तो वो तो अच्छा नहीं है, उसमें तो हमारे को कर्म लगेगा ही उसका। किसी को भी हम अगर पेन देंगे तो वो पेन हमारे पास आ ही सकती है। लेकिन अगर मान लो आप वेजिटेरियन भी खा रहे हो तो उसमें भी कोई ना कोई कर्म लगता है। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन में बिल्कुल ही कर्म नहीं लगता। तो अगर आप उसको ऑफर कर दो कृष्णा को तो सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, 9th चैप्टर में भी श्लोक आता है आने वाले टाइम में। बट पॉइंट ये है कि अगर हम ऑफर करते हैं भगवान को और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब लोगों में और खुद भी खाते हैं, तो वो हमारी सेंसेस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि वो हमने भगवान की सेंसेस को भी सेटिस्फाई कराया है, क्योंकि भगवान को हमसे थोड़ी कुछ चाहिए, ये तो सब भगवान का ही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई खाना भगवान, प्यार प्यार जो है उसके लिए भगवान इज वेटिंग। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक छोटा सा बच्चा है 2-3-4 साल का, वो जाता है फूल तोड़ के लाता है और अपनी मदर को कहता है कि हैप्पी बर्थडे मम्मी, आपका आज बर्थडे है, मैं आपके लिए लाया हूँ। या कार्ड बना के देता है या देती है। तो कितना माता पिता को कितना नेचुरली अट्रैक्शन होगा कि अरे सरप्राइज। अब क्या वैल्यू है उस कार्ड की और क्या वैल्यू है एक फ्लावर की, कहीं से भी मिल जाएगा। कार्ड और बेटर मिल जाएगा अगर शॉप में जाके खरीदेंगे तो। लेकिन कार्ड और फ्लावर की बात नहीं है, वो बेटे या बेटी ने जो दिया है वो एक इमोशनल एक्सचेंज और वो लविंग एक्सचेंज है, उसकी बात है। तो भगवान के साथ भी ऐसे ही होता है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान ने तो सब दिया, उनको क्या देने की जरूरत है। नहीं, भगवान को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इमोशनल एक्सचेंज है, एक लविंग एक्सचेंज है। जब कोई बच्चा या कोई गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती, मगर वो थॉट की वैल्यू होती है कि उसने सोचा तो देने का। तो ये रिलेशनशिप है जो भक्तों का। तो इसलिए अगर हम कभी भी जाते हैं फ्रूट्स लाते हैं, फ्रूट्स हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। हमने कुछ स्वीट बनाई, हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और जो डिवोटीज हैं वो तो ऑफर करे बगैर खाते ही नहीं है। वो कहेंगे हम सब कुछ भगवान को ऑफर करेंगे फिर ही खाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे आपके पास नहीं है ऑफर करने के लिए, तो मन में ऑफर कर लो भगवान को कि भगवान प्लीज आप एक्सेप्ट करो ये, और फिर आप ले सकते हैं। तो शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारे को फोकस करना चाहिए कि कैसे एक रेगुलेटेड वे में, डिसिप्लिन वे में करें। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे हम भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, उससे हमारी सेंसेस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है। अगर हम भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करेंगे तो नेचुरली हमें खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगी। भगवान को जैसे जो लोग डीटी वर्शिप, जो कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप, तो आइडल नहीं होता, ये डीटीज होती है। डीटीज मतलब कि भगवान साक्षात उसमें है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कि वो रिप्रेजेंटेशन है, वो साक्षात भगवान बैठे हैं वहां पे। और क्यों आए भगवान? भगवान इसलिए नहीं आए कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, भगवान तो वैसे भी हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कोई डीटी फॉर्म में, ठाकुर जी की फॉर्म में, विग्रह फॉर्म में इसलिए नहीं आते कि हमें प्रोटेक्ट करें। वो सिर्फ एक वजह से आते हैं, वो है हमें ये मौका देने के लिए कि हम उनको प्यार दिखा सके, हम उनको सेवा दिखा सके, हम उनको सेवा दे सकें। अगर वो भगवान हमारे सामने डीटी फॉर्म में आते हैं तो हम उनके ड्रेस चेंज कर सकते हैं, हम उनके पैरों का मसाज कर सकते हैं, हम उनको श्रृंगार कर सकते हैं, हम उनको फूल ऑफर कर सकते हैं, हम उनको भोगा ऑफर कर सकते हैं। तो ये सारी ऑफरिंग की चीजें हम कर सकते हैं भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। और जब हम भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन है भगवान से। हम जब अपने आप को भगवान से अलग करके देखते हैं तो उसमें हम कंप्लीट नहीं होते, वो इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ सेल्फ है। कंप्लीट नॉलेज ऑफ सेल्फ मींस इन कनेक्शन विद हिम। जब भगवान से कनेक्ट करके हम देखते हैं तो वो परफेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है ना? तो अब आगे चलेंगे। एनीबॉडी एल्स वांट टू रीड फर्दर? कोई और पढ़ेगा अब नेक्स्ट? अर्जुना's डीप अफेक्शन से पढ़ना है हमने। पर्पट के पहली कुछ लाइंस हो गई हैं। Then by the grace of Govinda all desires of the living entity are satisfied. अब अर्जुना's डीप अफेक्शन से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ गुड़िया, हमें पढ़ो प्लीज। Arjuna
Nothing is audible. Is it audible to others? No, no. Can't hear, Gudiya. Okay. I'm sorry. It was. I'll repeat again. I think mute हो गया था. हाँ, please हाँ. read again. आप थोड़ा माइक के पास आ जाओ. एक्चुअली आप थोड़ा सा शायद दूर चले गए तो आवाज नहीं आ रही इतनी क्लियरली. अच्छा. अब आ रही है. जब आप हमसे तरफ देख के बोलते हो तो आती है आवाज, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग हमें आवाज नहीं आती. Okay. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life, however, is different. Since the devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord, and if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed against his miscreant cousins and brothers. But it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो हम 32nd से 35th श्लोका पढ़ने हैं. फर्स्ट चैप्टर 32 to 35. उसका पर्पट अभी पढ़ लिया हमने. थैंक यू गुड़िया फॉर रीडिंग. तो यहाँ पे पहला सेक्शन हमने पर्पट का ऑलरेडी डिस्कस किया. अब दूसरे सेक्शन में अर्जुना's डीप अफेक्शन के बारे में बताया गया है कि नेचुरली देखो, अभी मैंने सबको आपको बोला कि अगर आप लोग सब अकेले हो और आपके पास सारी दुनिया की प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ है तो आप खुश नहीं रह पाओगे. क्यों? क्योंकि आप उसको शेयर करना चाहते हो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से. आप उनको दिखाना चाहते हो, उनके साथ एंजॉय करना चाहते हो, उनके साथ शेयर करना चाहते हो. लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और कोई भी नहीं है वो रिलेशनशिप शेयर करने के लिए, तो आप खुश नहीं रहोगे. जैसे अमेरिका में भी हम देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यहाँ पे क्या है कि जैसे इंडिया में भी आजकल हो गया है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते आपस में. जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो फिर डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, फ्रिक्शन आने लग जाती है. तो लोग क्या करते हैं, अपना अलग अलग घर लेते हैं. तो अमेरिका और कई सारे कंट्रीज में तो ऐसा हो गया है कि एक व्यक्ति के पास एक घर है पूरा का पूरा. वो अकेला रहता है या अकेली रहती है, ओल्ड एज हो गई है, तो आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन वो खुशी नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स नहीं है, आप अकेले ही हो. कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं हमारे पास पेशेंट्स, और विश्वास नहीं करोगे आप, उनके पास कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अकेला ही है या अकेली है बस. तो ऐसी लाइफ में वो कैसे खुश रह सकते हैं? इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी साइकेट्रिक मेंटल प्रॉब्लम, बस सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहना, या जो मतलब खाने पीना और इन सब चीजों में टाइम निकालना. मतलब कोई रिलेशनशिप्स नहीं रह गए. पर्सन टू पर्सन एक्सचेंजेस बड़े लिमिट हो गए हैं, और अब तो कोविड आने के बाद तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आ रहा है अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में हर जगह, कि हम आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, हमें अलग अलग रहना अच्छा लगता है.
मगर हम भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप इज व्हाट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर। और अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते तो हम जाते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इधर उधर जाते हैं, लोग ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। और ये सब हो रहा है क्योंकि हम अपना भगवान से रिलेशनशिप है वो भूल गए। अगर हमारा भगवान से रिलेशनशिप री एस्टैब्लिश हो, वो स्ट्रेंथन हो, तो हमारे बाकी इस पूरे लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। उन लोगों के साथ भी हम रेसिप्रोकेट कर सकेंगे और उनके साथ भी डेवलप हो सकेंगे। लेकिन अगर हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो बाकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं हो सकते। जैसे एक भागवतम में एक श्लोक आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यतेन्द्रियाणां सर्वानमच्युते च। यथा, जैसे एक जड़ है पेड़ की, जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो तने को, फूल पत्तियों को, सब जगह पानी चला जाता है, ठीक है। यथा तरोर मूल, उसके जड़ में पानी डालना चाहिए। और जैसे हम खाना डालते हैं मुंह में, उससे पेट में जाता है और पेट से पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो हम अलग अलग जगह पानी नहीं डाल रहे कि हम पत्तों में भी डाल रहे हैं, टहनी में, फ्रूट में अलग अलग से पानी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करते हम जड़ पे डालते हैं। और खाने में भी हम ऐसा नहीं कि हाथ को अलग से खिलाएंगे, आंखों को अलग से खिलाएंगे खाना, कानों को खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या खिलाते हैं? मुंह से पेट को सेटिस्फाई करते हैं और पूरी बॉडी सेटिस्फाई होती है। उसी तरह से अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो हमारे को सेटिस्फाई करना है कृष्णा को। अगर हम कृष्णा को सेटिस्फाई करेंगे तो सारे देवी देवता, इतने सारे, कितने 333 करोड़ देवी देवता हैं, सबको हम इंडिविजुअली तो कर नहीं सकते। आप एक देवी देवता को कर सकते हो, दो को कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कृष्णा को करोगे तो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि सब फूल पत्तियां, तने, वो जड़ है कृष्ण। ये कनेक्शन है। उसी तरह से अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्रोफेशन, हर जगह हमारे को, हर एक को, बॉस को, फैमिली मेंबर्स को, सबको अलग अलग सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कृष्णा पे फोकस करते हैं तो ही गिव्स अस द इंटेलिजेंस, उनसे हमें बुद्धि आती है कि कैसे हम सबको सेटिस्फाई कर सकते। अदरवाइज हम सेटिस्फाई किसी को भी नहीं कर सकेंगे। डिससेटिस्फैक्शन की वजह से हम खुद डिससेटिस्फाइड रहेंगे, और खुद डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो वो हमारे रिलेशनशिप्स में भी आएगा और उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप मोस्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है वो हमें कृष्णा के साथ करना है। और वही अर्जुन ने किया यहाँ पे। अर्जुन जब बिविल्डर हुआ, कंफ्यूज हुआ, उसने ये नहीं कहा कृष्णा को, कृष्णा बस मुझे जिता दो लड़ाई, नहीं। उसने क्या किया? यू गाइड मी। अभी हम देखेंगे आने वाले टाइम में, अर्जुन अभी बता रहा है कई चीजें, फिर उसके बाद वो बोलेगा कि कृष्णा आप मुझे बताओ क्या सही है, क्या करना है, आप गाइड करो, आप हेल्प करो, आपके ऊपर मुझे विश्वास है। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है, आपकी कैलकुलेशन में नहीं हो सकती। आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। मेरे लिए, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ये बेस्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है। लेकिन आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है, आप मुझे गाइड करो कि मैं वो चीज करूं जो मेरे लिए बेस्ट है। ये होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति का कैलकुलेशन, कि उसको पता है कि मेरी कैलकुलेशन इतनी फोर साइडेड ना हो, भगवान की होती है। तो इस पॉइंट को अर्जुन ने बिल्कुल अच्छे से अप्लाई किया। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि जैसे नेचुरल है हम दूसरों के साथ शेयर करना और दिखाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन को ये था कि सब लोग मर ही जाएंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा, किसके साथ शेयर करूंगा, किसके साथ करूंगा, कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसी फाइट में। ठीक है। और फिर प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं नेचुरल जो होता है डिवोटी के लिए वो ये होता है कि भगवान की जो इच्छा है उसके अनुकूल अपने आप को चलाना, उसके अनुकूल, उसको अकॉर्डिंगली वो समझता है। वो अपनी लाइफ में कुछ देखता है, वो सोचता है कि अच्छा अच्छा ये इसलिए हुआ होगा, भगवान को ये मंजूर है, चलो मैं अपने आप को इस तरीके से कैरी करता हूँ। वो रिटेलिएट नहीं करता। वो ऐसे नहीं करता कि जाता है मंदिर में और कहता है ओए खुश तो बहुत हो गया आज तुमने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो चीजें मूवी में और इधर उधर दिखाई जाती हैं, हमें उनको ये नहीं, आइडियल नहीं बना लेना चाहिए अपनी, ये सही है, ऐसे होना चाहिए, नहीं। ये सब चीजें तो हमें बेवकूफ बना के हमसे पैसे निकालने के जरिए हैं।
तो जितना ये अपने आप को क्या कहते हैं दिखाते हैं मूवीज में, उतना वो पैसे हमसे निकालते हैं। तो एक समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसा होता है जो इनके ट्रैप में नहीं फंसता। तो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे प्रभुपाद एंड में कह रहे हैं, लॉर्ड कैन एक्सक्यूज अ पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब कि जो भगवान के भक्त हैं उनको अगर कोई गंदी नजर से देखे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, उनको कोई डिफिकल्टी दे, तो ये भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान को अगर कोई आगे इंसल्ट करे, भगवान को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो मान लेंगे। उससे जरूर नुकसान होगा। मान लो मैं जाता हूं और मैं भगवान के सामने गालियां निकालता हूं भगवान को, तो वो मेरा नुकसान है, लेकिन भगवान इतनी सीरियसली भी नहीं लेंगे उसको। लेकिन अगर मैं भगवान के डिवोटी के बारे में गलत करूंगा, जैसे यहाँ पे भगवान के डिवोटी अर्जुन और पांडव, ये सब डिवोटीज है भगवान के, और उनके अगेंस्ट दुर्योधन और इन सब ने कितने प्लॉट किए, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ये भगवान को कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान ने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दिया था कि ये सब मारे गए हैं। और आप देखोगे 11th चैप्टर में जब भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, अपना विराट रूप, उसमें दिखाया कैसे सारे लोग मर चुके हैं। उसमें अर्जुन बोल रहा है कि अरे मैं तो देख रहा हूं आपके अंदर सारे भीष्म, द्रोणा, कर्णा, ये सब के सब आपके मुंह में जा रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो आपके शार्प दांतों में टकराते हैं, उनका हेड सर फट जाता है उनका, ऐसे सब देख रहा था अर्जुन। तो कृष्णा यहाँ पे प्रभुपाद भाई बता रहे हैं कि अर्जुन को नहीं पता था कि कृष्णा ने ऑलरेडी ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि सबकी डेस्टिनी इन लोगों की यही है कि ये मरेंगे, और अर्जुन को सिर्फ बनना है निमित्त मात्र भव सव्यसाची, निमित्त मात्र, जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट बनो भगवान के हाथों में ये कार्य करने के। तो ये अर्जुन की पोजीशन थी। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति से डील करने में, किसी का भी हृदय दुखाना नहीं चाहिए, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मेंटालिटी जो है ना, वो हमेशा ये सोचती है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, और ये मेंटालिटी हर एक के अंदर है। जितना इस मेंटालिटी को हम फीड करते हैं, उतना हम दुर्योधन के जैसे बनते हैं, और जितना हम इस मेंटालिटी को सप्रेस करके अर्जुन की मेंटालिटी पे जाते हैं और कृष्णा कॉन्शियस चीजें फॉलो करते हैं भगवत गीता से, उतनी हमारी जो है प्रैक्टिकल डीलिंग्स इंप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर श्लोका के जो हमने कवर किए। अब मैं यहाँ पे आई विल स्टॉप इट। तो कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या कोई पॉइंट्स हैं तो प्लीज वी कैन डिस्कस नाउ। हरे कृष्ण प्रभु, एक स्मॉल थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, इंक्विजिटिव आउट ऑफ दिस की Lord will not tolerate any nuisance with his devotees, and here we see that now he waited almost 14 years after the Dyut Sabha to punish them all. So now how is this, why such a long time to wait before he could punish all of them? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो भगवान ने इतना वेट क्यों किया? उसी वक्त कर देते। एक्चुअली इसका आंसर तो बहुत, भगवान जो भी एक काम करते हैं ना, उसके पीछे बड़े सारे रीजंस होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता। जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक तीर से दो शिकार करूंगा मैं, एक तीर से दो। भगवान तो एक तीर से हजारों शिकार करते हैं, ऐसे उनको एक से दो करने की जरूरत नहीं है, हजारों। तो कई सारे रीजन होते हैं, मगर प्राइमरीली जब हम देखते हैं, अगर मान लो किसी डिवोटी की लाइफ में भगवान इंटरफेयर करते हैं, उसमें डीले आ रहा है, तो उस डीले के दौरान वो डिवोटी अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उसकी भगवान की श्रद्धा मेंटेन है, क्या वो अपने आप को भगवत गीता और कृष्णा कॉन्शियस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सब चीजें दिखाने के लिए भगवान कई बार करते हैं। जैसे पांडवों ने इतनी तपस्या की, इतनी प्रॉब्लम सही, इतना सब हुआ उनकी लाइफ में, भगवान इमीडिएटली आए भी। जैसे द्रौपदी को इमीडिएटली आके उन्होंने प्रोटेक्ट किया। जब दुर्वासा मुनि के आने वाले थे और पांडव सोच रहे थे कि अरे
अब दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, कहाँ से इनको हेल्प करूं? तो कृष्णा उसी वक्त आगे हेल्प किया। तो भगवान ने बीच बीच में आगे हेल्प किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन कृष्णा का अरेंजमेंट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कृष्ण यहाँ पे पूरी एक सेटिंग बना रहे थे जिसमें हमें भगवत गीता सुन सकें, और इस सेटिंग से पहले कितना फेथ और कितनी धर्म के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं पांडव, ये सारी चीजें भगवान ने दिखाया। और भगवान ने दिखाया कि वो पांडव वेट नहीं कर रहे कि 6 महीने हो गए अभी तक भगवान ने दुर्योधन को सजा नहीं दी, 1 साल हो गया अभी तक भगवान ने सजा नहीं दी, नहीं, वो ये नहीं सोच रहे थे। वो अपने आप को कैरी करते रह रहे थे धर्म के हिसाब से, और भगवान ने यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसे किया कि दुर्योधन को रिएक्शंस मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो गलत व्यक्ति होते हैं वो कई बार एंजॉय करते हैं काफी दिन तक, काफी दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, कई बार साल निकल जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं अरे यार जो सही तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं कितने दुख में है, जो बुरी तरह से कैरी कर रहे हैं वो तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब बुरी तरह से कैरी करना चाहिए। कई बार हम ऐसा सीख ले लेते हैं, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। हम ये नहीं समझते कि ये सिर्फ टेम्पररी है, इसके रिएक्शंस आएंगे, और अगर कोई ज्यादा देर वेट कर रहा है रिएक्शंस के लिए तो रिएक्शंस ज्यादा बुरे होंगे। तो इसीलिए दुर्योधन जो था उसके लिए इतने बुरे रिएक्शंस आए। ये कृष्णा का अरेंजमेंट था, पूरी की पूरी एक महाभारत, एक ब्यूटीफुल नरेशन हमारे को सिखाने के लिए। तो कई सारे रीजन हो गए ना। पहला रीजन हो गया कि वो पांडव अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं उस दौरान जब इतना डीले आ रहा है, वो हमारे को सीख मिलती है और आने वाली जनरेशंस को सीख मिलती है। दूसरा, एक सेटिंग द स्टेज किया जिसमें भगवत गीता बोली जा सके। थर्ड, बीच बीच में आके हेल्प कर रहे थे जहां तहां, लेकिन दुर्योधन को चांस भी दे रहे थे कि दुर्योधन इंप्रूव करे, मगर उसने नहीं माना, नहीं इंप्रूव किया, नहीं लीव वो लिस्ट। तो ऐसे कई सारे रीजन है एक्चुअली, अगर हम डिटेल में जाएंगे। आई एम जस्ट मेंशनिंग अ फ्यू ऑफ देम। डज इट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? Yes, Prabhu. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस क्वेश्चन। ओके, और कोई पूछना चाहेगा कोई क्वेश्चन? अतुल भैया, एक डाउट था मुझे। हाँ जी बताइए। आपने जैसे बताया कि 11 चैप्टर में कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन देखते हैं कि सभी लोग जैसे उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज क्या पहले किसी को पता था कि महाभारत जो होने वाली है कुरुक्षेत्र में, वो उसमें कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ पांडव बचेंगे? हाँ, एक्चुअली व्यास देव ने पर्सनली आके ये बोल दिया था धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को, और भी कई ऋषिज ने आके बोला था कि ये जो दुर्योधन कर रहा है इसको रोक लो, अगर ये हो गया, ये लड़ाई हुई तो कोई नहीं बचेगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए इसको अभी भी वापस कर लो। तो एक बारी एक और ऋषि आए थे उनके पास और दुर्योधन को बोल रहे थे, और दुर्योधन पता है क्या कर रहा था, वो अपना ऐसे होता है ना थाईज पे ऐसे हाथ, कई बारी हाथ मारते हैं ये, वो बैठ के ये थाईज पे अपने हाथ मारता जा रहा था। तो जैसे वो आके शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, कई बार होता है ना जो बच्चों को आप कुछ बोलो और कई बच्चे बिल्कुल ही डिसोबीडियंट होते हैं, वो इतना ओबीडियंट, वो मजाक उड़ाते हैं, वो हंसी हंसी में निकाल देते हैं। बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीनेजर्स। तो ये भी यहाँ पे दुर्योधन ऐसे हंसी में उड़ा रहा था वो जो भी वार्निंग करते। तो उन्होंने कहा तू अपने थाईस पे हाथ मार रहा है ना, युद्ध में भीमा इन्हीं थाईस को तोड़ेगा तेरी। तो ऐसे उसने, दुर्योधन ने कई सारे श्राप एकत्रित किए थे, तो इसीलिए उसको ऐसा हशर हुआ। तो ये सब चीजें धीरे 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 पूरी इसकी प्रेडिक्शन होती गई, टाइम टू टाइम आते उस वक्त। ओके, बट लेकिन यस भैया, एक और चीज मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने देखा था, कृष्ण जी जैसे द्रौपदी को भी बताते हैं कि तुम्हारे कोई भी बच्चे नहीं बचेंगे, सब मतलब वो इसमें जाएगी, ये भी सच है क्या? हाँ, तो अलग अलग टाइम पे ये पॉइंट्स बताए गए हैं, प्रेडिक्शन हुई थी इस चीजों की कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि जो होने वाला होता है वो जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उन लोगों को पता लग जाता है, भगवान को और ग्रेट पर्सनालिटीज को, सेंट्स को, ऋषि को। तो आप एस्ट्रोलॉजी में देखोगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी पावरफुल साइंस है। जब पहले के टाइम में तो बहुत एक्यूरेट नॉलेज और एक्यूरेट चीजें प्रेडिक्ट करी जा सकती थी एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग इज डिस्टाइंड इन फ्यूचर, हर चीज डिस्टाइंड, ऐसा नहीं है,
लेकिन जैसे जैसे जो जो चीजें होती जाती हैं वो होती जाती इन द सेंस के वी मेक आवर डेस्टिनी। तो हमारी डेस्टिनी जो है, कुछ कुछ चीजें जो होती जा रही है आगे फ्यूचर में, वो डिस्टाइन होती जा रही है। तो जो जो चीजें डिस्टाइंड है वो पता चलती है, लेकिन 100% सब कुछ डिस्टाइंड नहीं होता, उसके अंदर भी वेरिएशन होता है। जैसे अब आपने टिकट खरीद ली, जाना है आपको मुंबई टू दिल्ली फ्लाई करके, तो आप एक बार बैठ गए एरोप्लेन में, तो अब आपकी डेस्टिनी है कि आप दिल्ली से बॉम्बे जाओगे, लेकिन उस दौरान में भी आपके पास फ्री विल है कि आप एक बार आप फ्लाइट में बैठ गए तो आपकी डेस्टिनी वो बन गई, लेकिन उसके अंदर भी आपकी फ्री विल है कि आपको बाथरूम जाना है कि नहीं जाना, आपको खाना खाना है कि नहीं खाना, आपको बुक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, दोज आर योर फ्री विल। बट आपकी एक डेस्टिनी का एक पार्ट डिसाइड हो गया। अब दूसरा पार्ट कि वहां जाके आप क्या करोगे, वो अभी भी आपके पास फ्री विल है, लेकिन अगर वहां जाके आप एक टैक्सी में बैठ जाते हो कि अब मेरे को वहां जाना है, तो डेस्टिनी आपकी वो हो गई। You see, I'm just giving some crude examples to make you understand. यस भैया। ठीक है ना? यस तो ऐसे धीरे धीरे कई बार ये प्रेडिक्शंस आई हैं। यस भैया, एक और मेरे को डाउट था और पूछना था, मतलब आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन इज अभी इस टाइम एप्लीकेबल और नॉट, बट जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जब एंड होता है, स्टार्ट होने से पहले ही कृष्ण जी कहते हैं ना कि जो भी इस युद्ध में मतलब वो होगा, डेथ होगी, वो सारे स्वर्ग मिलेगा उनको। तो आपने जैसे बोला कि दुर्योधन मेंटालिटी का जब आपने बात करी, अर्जुन मेंटालिटी और दुर्योधन मेंटालिटी, तो अर्जुन मेंटालिटी अगर देखा जाए तो अर्जुन ने तो शुरू से लेकर एंड तक धर्म के राह पे चले, और दुर्योधन है शुरू से लेकर, मतलब बचपन से लेकर, जैसे उन्होंने जब पांडव लोग बच्चे आए थे उनके राजमहल में, तब पहले उन्होंने भीम को मारा, और उसके बाद मतलब शुरू से ही मामा के, शकुनी मामा के उसमें चल के शुरू से ही अधर्म करा है उसने। उसके बाद भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन तो ये है, इतना अधर्म होने के बाद भी, और हमें पता है कि दुर्योधन डिडंट लाइक कृष्णा आल्सो, क्योंकि उसको वो वासुदेव के अवतार का पता नहीं था। उसके लिए तो जैसे वो कहते हैं ना ग्वाला या कुछ ऐसे था। फिर भी वो अपने बेटे की शादी कृष्णा की डॉटर से करवाते हैं शायद। हाँ, तो नाइस। हम एक एट ए टाइम लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, कई बार बुरे लोगों के साथ भी अच्छी चीजें हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे दुर्योधन ने इतनी बुरी की थ्रू आउट, और उसके साथ भी उसको अच्छी डेस्टिनेशन मिली। तो एक्चुअली क्या है, भगवान इज ऑल परफेक्ट, और भगवान से हम किसी तरीके से भी कनेक्ट होंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, मगर हमारा जो बेनिफिट है ये इमीडिएटली नहीं आता। जैसे अगर हम डिवोटी हैं तो हो सकता है डिवोटी में भी हमें कई तपस्या करनी पड़े, कई प्रॉब्लम्स हो, अल्टीमेटली सक्सेस हमें मिलता है, भगवान जो है वो आपको अपने सर पे बिठाते हैं। और अगर हम डीमन है, राक्षस है, दुर्योधन है, इतने सब है, तो उनकी क्या आउटकम होता है, उनको भी अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। जब भगवान अरेंज करते हैं कोई चीज, तो डीमंस जैसे दुर्योधन है, या इवन बाकियों को भी ले लो आप, शिशुपाल, रावण, उनको भी हायर डेस्टिनेशन मिली। लेकिन क्यों हायर डेस्टिनेशन मिली? क्योंकि भगवान ने अरेंज किया उनकी मृत्यु। लेकिन वो फ्री में नहीं मिली, उनके लिए उन्होंने बहुत तड़पे, बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत आउटकम उसका नेगेटिव हुआ, उनको अपने कर्मों की सजा मिली। इवन मरने के बाद भी कोई एकदम नहीं उनको डेस्टिनेशन हायर यूं मिल जाते, उसके लिए भी कई बार उनको सफर करना पड़ता है। तो वो सब डिटेल्स हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवान परफेक्ट है, और उनके पास अगर कोई भी अप्रोच करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मगर जो पॉजिटिवली होते हैं उनको भगवान सर पे रखते हैं, जो नेगेटिवली होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके उनको बेनिफिट होता है। और दूसरी चीज, इवन जब डिवोटीज या जो पॉजिटिव, जो धर्म के साथ होते हैं, उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी आती है ना, तो उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होता है कि वो अच्छे से फेस कर लेते हैं। बुरी से पूरी प्रॉब्लम भी उनके माइंड को और उनकी साइकोलॉजी को इतना इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनके जरा से भी रिवर्सल्स आते हैं लाइफ में, तो वो ये सोचने लग जाते हैं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वो हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। तो उनका ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जैसे अगर मान लो आप BMW में चल रहे हो और एक खटारा बैलगाड़ी में चल रहे हो, तो जो BMW है, जब वो कच्ची रोड से भी जा रही है या कोई बहुत अच्छी कार है, उसके अच्छे शॉकर्स हैं,
तो उसको ज्यादा फील नहीं होगी प्रॉब्लम। और जो बैलगाड़ी या खट्टर वो है, वो उसी रोड से जा रही हो, उसमें ढक ढक झटके लगेंगे ज्यादा। तो डिवोटी की साइकोलॉजी मींस इट्स लाइक अ परफेक्ट कार, जैसे बहुत ही सॉलिड, उसमें उसको शॉकर्स, उसको फर्क नहीं लगता, चाहे बुरी सिचुएशन से भी वो गुजर रहा हो, वो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेता है। जैसे प्रहलाद महाराज, उसको कहीं से भी फेंका, इधर उधर किया, भगवान ने आके उनको प्रोटेक्ट किया, तो उसको चोट थोड़ी लगी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इवन तो कोई सोचे कि अरे इसके साथ तो इतना बुरा हुआ, हाँ बुरा हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकली और फिजिकली तो भगवान प्रोटेक्ट कर रहे थे ना वहां पे, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह से डिवोटी को एक्सटर्नली लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, मगर इंटरनली कृष्णा सब प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी भी फिजिकल भी। जैसे प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो प्रभुपाद जो है, और यहाँ पे सुभाष प्रभु का भी क्वेश्चन आंसर होगा कि वो जब इंडिया से अमेरिका जा रहे थे तो पहले 40 साल तक भगवत गीता की उन्होंने जब कोशिश की स्प्रेड करने की, उनको कोई सक्सेस नहीं मिली, मगर फिर भी उनका एंथुसियाज्म था। वो जब गए यहाँ से अमेरिका, इंडिया से अमेरिका, 30 दिन लगे उन्हें अपनी जर्नी में, और उन्होंने शिप में जर्नी की, और उसके बीच में उनको 2 हार्ट अटैक आए, और वो अकेले थे, और उनके पास पैसे भी कुछ खास नहीं थे, 40 रुपए थे, और सिर्फ थोड़ी सी भागवतम और भगवत गीता, बस, और कुछ नहीं था उनके पास। और उसमें वो गए अमेरिका, 2 हार्ट अटैक हुए, आते ही यहाँ पे अमेरिका में आने के कुछ दिन बाद स्ट्रोक हो गया उनको, जिसका मतलब पैरालिसिस हो गया। और इस सब प्रॉब्लम के बाद भी उनको वहां पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ये नहीं पता था कि कहाँ रहूंगा मैं, क्या करूंगा। 70 साल की उम्र में उनको ये भी नहीं पता था कि मैं राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं या सीधा जाऊं। और ये इतनी, इंडिया में तो आप फिर भी रोड पे रह सकते हो, अमेरिका इतनी ठंडी कंट्री है, यहाँ ऑलरेडी ठंड शुरू हो गई है, अभी 0 डिग्रीज है टेम्परेचर आजकल के दिनों में, और आने वाले दिनों में बर्फ होगी बाहर भी रोड पे भी नहीं सो सकते आप। फिर भी बिना किसी चीज के वो अमेरिका में रहे, और अमेरिका में उन्होंने जो किया वो आज से पहले, मतलब इनसे पहले कभी किसी ने नहीं करा था, और आज की डेट में भी कोई नहीं कर पा रहा, जो कि है कि अमेरिकन को भगवत गीता के बारे में इतनी नॉलेज हो जानी और इतना दिल दे देना कि वो पूरी तरह से धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के अमेरिका होते हुए भी वो कृष्णा के फॉलो करने लग गए टीचिंग्स। ये ना इतिहास में किसी ने पहले कभी किया, और ना उनके बाद कोई और हम देखते हैं संस्था या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर पाती है। अट्रैक्ट होते हैं लोग, फॉरेनर्स आते हैं लोगों के उसमें, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में टोटली अपने आप को डेडिकेट कर देना, भगवत गीता लोगों को जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे कोई और नहीं देखा गया। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों हुई? क्योंकि भगवत गीता से उनकी लाइफ चेंज हुई, भगवत गीता उन्होंने अप्लाई की और अपनी लाइफ चेंज हुई। तो जो प्रभुपाद हैं, जब वो यहाँ पे थे 30-40 साल पहले, आने से पहले और आने के 1-8 साल बाद, हर वक्त उनको अनसर्टिनिटी थी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, हेल्थ का सपोर्ट नहीं था, एक्सटर्नली लग रहा था कि अरे ये क्यों आके ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका में तो सारी उल्टी चीजें होती हैं, और यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मीट मत खाओ, आप नॉनवेज मत खाओ, ड्रग्स मत लो, ड्रिंक्स मत करो आप, और क्या कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, क्या कहते हैं इलिसिट रिलेशनशिप्स मत रखो, ऐसे सब चीजें मना की। और कोई सोचेगा कि अरे तो फिर वो अमेरिकन तो आए ही नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिकन तो यही सब चीजें करते हैं। लेकिन यही हैरानगी की बात है कि फिर भी आए। क्यों आए? क्योंकि जो इसमें खुशी, हैप्पीनेस, रस और आनंद है, वो एक्चुअली बाहर की चीजों में नहीं। बाकी चीजें करने में इंसान हैप्पी नहीं हो पाता, वो करे भी तो वो पीयर प्रेशर में कर देते हैं, या कोई टेम्परेरी थोड़ी देर की हैप्पीनेस मिल जाती है, उससे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, इसलिए वो डिससैटिस्फाइड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं लोग। तभी देखो आप, जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं ये सब चीजें करने के, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो पाते, क्योंकि खुशी एक्चुअली मिलती है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। तो ये उन्होंने अप्लाई किया। तो पॉइंट मेरा ये है कि प्रभुपाद इतने टाइम तक नहीं आए, कृष्णा ने उनको फ्री राइड नहीं दे दी कि अरे ये तो प्योर डिवोटी है, इसको सब मैं ऑलरेडी सब कुछ दे देता हूँ। नहीं, कितना उनकी लाइफ को भी कितना टेस्ट के थ्रू गुजारा, ताकि हमारे को एक एग्जाम्पल दे सके कि दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न फ्रॉम सच पीपल। प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद, पांडवास, ये सब एग्जाम्पलरी हैं। तो इवन दो उनके साथ ये सब हुआ,
all throughout this Krishna was with him. और जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सब प्रॉब्लम सही और इतना सब हुआ, कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे गुरु और कृष्णा मेरे साथ नहीं थे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब कृष्णा हमारे साथ होते हैं तो बाहर से हमें लगता है कि अरे यार ये तो डिवोटी तो बड़ी दुख में है, बट एक्चुअली वो बड़े दुख में नहीं होता। तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि अगर हम भगवत गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करेंगे तो वी विल बी विद कृष्णा, हमें गाइडेंस मिलेगी भगवान की प्रैक्टिकली। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब थ्योरेटिकल मनगणन सुपरस्टिशियस है, नहीं। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। एक मिठाई कैसी है, उसका टेस्ट क्या है, वो तभी पता लगेगा जब हम मिठाई को खाएंगे। तो हमें भगवत गीता को पढ़ के देखना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखना चाहिए, तो उससे हमें पता लगेगा। तो बाकी लोगों के साथ भगवान कैसे रिलेशनशिप कर रहे हैं, राक्षसों के साथ और सबके साथ, ये भगवान और उनके बीच में है और उनको बहुत बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के समहाउ कनेक्शन में है, उनको बेनिफिट होता है। और दूसरी बात ये है कि पिछले लाइफ में भी दुर्योधन के, रावण के या इन सब डीमंस के, ये पिछली लाइफ का भी उनको क्रेडिट मिलता है। जैसे रावण, कुंभकर्ण, ये सब पहले जय विजय थे, ये एक्चुअली राक्षस नहीं थे, ये तो जय विजय थे, इनको श्राप मिला था राक्षस बनने का, तो ये राक्षस बड़े। उसी तरह से बाकी लोग, दुर्योधन वगैरह भी, इनका भी पुराना अरेंजमेंट होता है पिछले लाइफ का, तो वो दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। और दूसरा, भगवान ने ये पूरी की पूरी रचना करी थी हमको सिखाने के लिए कुछ, तो उसमें वो रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से। और क्योंकि उनकी प्रोपेंसिटी नेगेटिव भी थी पुरानी लाइफ में, तो उनको वो नेगेटिव आउटकम भी मिलता है, और कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, उसके वजह से उनको बेनिफिट भी मिलता है पॉजिटिव का। समझ में आ रही है? यस भैया। तो मैंने अलग अलग लेवल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यस। कंफ्यूजन हो तो वी टेक इट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स, एनी पॉइंट्स? बाकी ये वीडियो मैंने कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो अगर कोई किसी को दोबारा से वॉच करना हो कर सकते हैं। सारे वीडियोस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, तो ट्राई टू अटेंड इन पर्सन। इन पर्सन अटेंड करने का बेस्ट है, इंटरैक्टिव रहता है सेशन। और बाकी जो जो रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी वो मैं अपलोड करता रहूंगा। एनी फाइनल थॉट्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स? अदरवाइज वील एंड इट। किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट? क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। तो जैसे आपने कहा कि पता होता है एंड पहले से थोड़ा सबको इंडिकेशन होता है, लाइक द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन्हें तो पता था कि ये कि अगर युद्ध होगा तो दुर्योधन की साइड से, मतलब कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, एंड एंड वो डिफीटेड ही रहेंगे इन शॉर्ट, एंड वो हारेंगे। तो तभी उन्होंने नहीं परस्यू किया दुर्योधन को वो, एंड कन्विंस किया कि हमें नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट राइट। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो, एंड द अदर थिंग इज, एक क्वेश्चन ले लेते मैंने। हेलो? हाँ श्योर। ओके, तो भीष्मा, द्रोणा, इन सबको आइडिया था थोड़ा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर भी इन्होंने परस्यू नहीं किया। तो एक्चुअली इन्होंने बहुत कोशिश की, सबने बहुत कोशिश की दुर्योधन को मनाने की, और दुर्योधन नहीं माना। और हम देखते हैं कि भीष्मा जो था उसका एक प्लान था कृष्णा के अरेंजमेंट से, कि कृष्णा बताना चाहते थे कि अगर आप सबसे पावरफुल भीष्मा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड से फाइट करोगे तो आप हारोगे। तो धर्म के अकॉर्डिंगली नहीं अपने आप को चलाओगे तो हारोगे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी, जो ये सामने वाला कर रहा है हम वही कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये ठीक है। नहीं, हमारे को सोचना चाहिए क्या धर्म है, क्या भगवत गीता कहती है, क्या कृष्णा कहते हैं, और वो समझनी चाहिए। जब हम वो समझ के अपने आप को कैरी करते हैं तो वी आर सेफ। अगर हम वो समझ के अपने आप को कैरी नहीं करेंगे तो हम हारेंगे, हम जीत नहीं सकते। और इन लोगों ने बहुत कोशिश की उसको मनाने की, दुर्योधन को, वो नहीं माना। और द्रोणा जो है उसको हम कैटेगरी में नहीं लेते, भीष्मा की कैटेगरी में नहीं लेते। भीष्मा तो महाजन है, बहुत ही एडवांस है। द्रोणा की कैटेगरी में, द्रोणा की तो बिल्कुल गलती थी कि उनको ये नहीं करना चाहिए, और उनको अपने आप को बेटर कैरी करना चाहिए था। लेकिन वो भी समझते थे भगवान का कुछ प्लान है, भगवान का अरेंजमेंट है कि ये फाइट हो, भगवत गीता बोली जाए, ताकि सबको भगवत गीता का ज्ञान मिले आने वाले टाइम में, और बाकी सब इन लोगों को अपने कर्मों का सजा मिले। तो ये सब के वजह से ऐसा हुआ।
Aditi, anything? Got it. Okay, great. Okay, I think time हो गया हमारा I think got it. बाकी क्वेश्चंस वी विल टेक टुमारो और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन सब्सिक्वेंट श्लोका से। और थर्सडे को हम टेस्ट लेंगे, नो सॉरी नॉट टेस्ट, क्विज करेंगे, क्विज। और इस क्विज के लिए आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तो मेक श्योर आपके पास कोई फोन या कोई आईपैड या कोई एक एक्स्ट्रा हो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अलावा हो, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस का आंसर करो। और जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े बेसिक होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, तो प्लीज एवरीबॉडी बी प्रिपेयर्ड। तुमने कहा था सैंपल क्वेश्चंस भेजेगा। मैं आज भेज दूंगा, मेरी आज आपकी कल, ठीक है? ओके, तो परसों है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा।